Guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about the second part of the mechanics in our series hashtag inside the IMUCT exam. So अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है जो पार्ट 1 है मैकेनिक्स का तो उसको बिल्कुल देखें। उसमें हमने 3 चैप्टर कवर किए थे और आज इस वीडियो में हम 3 चैप्टर और कवर करेंगे। और जो ये 3 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स में। और आपको मैंने पहले भी बताया कि मैकेनिक्स का सेक्शन फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मोस्टली इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 जो चैप्टर हैं वो है लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और फ्रिक्शन। और ये तीनों चैप्टर में आपको फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देना है और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच करने हैं क्वेश्चंस में। और खुद बहुत से क्वेश्चन मैंने अपने खुद से जोड़े हुए हैं जो कि आते हैं, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो ये 15 मिनट की वीडियोस होती हैं, लगती तो ये 15 मिनट की वीडियोस हैं लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, साथ में क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, साथ में एडिटिंग अलग से करनी होती है और जो स्क्रीन रिकॉर्डर का है वो भी अलग से करना होता है। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी इसमें एरर्स भी हो जाते हैं ना क्वेश्चन में। तो उस एरर्स अगर हो जाते हैं तो मैं जो पिंड कमेंट होता है उसमें ये एरर्स बता देता हूँ कि कहाँ पे एरर है, जिसकी वजह से आपको पता चल सके। तो और इसको ज्यादा माइंड मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो लॉ ऑफ मोशन है उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप उसको जो न्यूटन के लॉज हैं वो तीनों आप पढ़िए। लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया आपका, सेकंड एफ इक्वल्स टू एम ए हो गया और तीसरा रिएक्शन इक्वल्स टू एक्शन हो गया। तो ये तीनों आपको लॉज पढ़ने हैं। साथ में फिर आपको मोमेंटम पढ़ना है, इम्पल्स पढ़ना है। इम्पल्स बहुत जरूरी है, यहाँ पर एफ इंटू टी होता है, डेल्टा टी होता है। तो ये अभी आपको इम्पल्स भी पढ़ना होगा। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये भी अच्छे से पढ़ना होगा। और कंडीशन ऑफ लिफ्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ऑफ लिफ्ट अगर आपने पढ़ी है तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इससे ही बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। मोशन ऑफ ब्लॉक ये भी पढ़ना जरूरी है। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज मीन्स पुली हो गया या जिसमें बॉक्स कनेक्टेड होते हैं स्ट्रिंग से, जिसमें टेंशन निकालना होता है और एक्सीलरेशन निकालना होता है। तो यार ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे अगर आपको लॉस ऑफ मोशन अच्छे से करना है। और अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। फ्रिक्शन में आपको पहले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये आपको कवर करने हैं। और साथ में फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप कनेक्ट कर सकते हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियोज़ में बताए हैं। तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूले कनेक्ट करते हैं इन दोनों के। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है टाइम ऑफ द फ्लाइट, उसका फॉर्मूला, दूसरा रेंज, इसमें रेंज का फॉर्मूला हो गया, तीसरा हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट या हाइट का फॉर्मूला। तो ये तीनों ना जो थीटा है यहाँ पर साइन थीटा है ना, तो ये चेंज होते हैं वेरिएशंस के साथ। मीन्स अगर थीटा आप चेंज करते रहोगे, अगर 45 करोगे आप 90 कर दोगे तो ये चेंज हो जाते हैं। और साथ में मैक्सिमम हाइट के लिए आप फॉर्मूले अलग हो जाते हैं। सो आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें पूछा गया है इनर्शिया डिपेंड किन 2 फैक्टर में करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु अपनी उसी स्टेट में रहती है या उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे हाइट एंड वेट नहीं होगा, लेंथ एंड विड्थ नहीं होगा, डेंसिटी एंड मास होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डेंसिटी एंड मास। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका आंसर हो जाएगा ऑब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ये काफ़ी सरल था। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें दिया गया है, पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिफ्ट दी गई है 250 किलो की और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हमें बताना है टेंशन क्या होगा केबल में, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू M ब्रैकेट A प्लस G ब्रैकेट क्लोज्ड। सो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और इस जो लिफ्ट के क्वेश्चन है ना तो इसमें अपेरेंट वेट से भी आ सकता है क्वेश्चन और टेंशन से भी आ सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हम इसमें मास रख देंगे 250, ए हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा और जी हमारे पास 10 हो जाएगा। और फिर हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा 3250 न्यूटन। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप डायग्राम से देख सकते हो। इसमें M1 हमारे पास 5 kg है, M2 10 kg है, फोर्स इसमें लग रही है 80 न्यूटन। मतलब इसमें है क्या कि 2 ब्लॉक हैं और वो दोनों अटैच्ड हैं एक स्ट्रिंग से और न्यूटन की
फोर्स से वो खींची जा रही है, तो हमको इसमें टेंशन बताना है। तो इसमें सीधे एक टेंशन का फॉर्मूला होता है जो है M1 इंटू फोर्स अपॉन M1 प्लस F2। तो ये फोर्स है वो आउटर फोर्स है, ठीक है यहाँ पे, और जो हमारा 80 दिया गया है तो हम टेंशन सीधे निकाल लेंगे। इस ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है एक आदमी है जो स्टोन को 80 मीटर तक फेंक सकता है, 80 मीटर दूर तक फेंक सकता है, मतलब उसकी रेंज हो गई, और तो हमें बताना है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो आर मैक्स का हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब रेंज जो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, ठीक है, वो हमारे पास 80 मीटर दी गई है, और जो हाइट मैक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो हम इसे बस इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 40 मीटर। तो ये हम मैक्सिमम उसे 80 मीटर तक फेंक सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है m इक्वल्स टू हमें दिया गया है मास 10 kg, r इक्वल्स टू 100। r यहाँ पर क्या होता है, r रिएक्शन फोर्स होता है जो ऊपर की तरफ लगता है ना, वो होता है m, ठीक है। तो mg हमारा 100 है, हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5, और g हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है f इक्वल्स टू म्यू r, ठीक है, जहाँ पर f फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, r हो गया mg। तो हम उससे निकालेंगे a इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10, तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक आदमी के जो वेट का रेशियो दिया गया है हमें वो है 3/2 रेशियो, और इसमें दो कंडीशन गिवन है, एक टाइम पे वो रेस्ट में है, दूसरे टाइम पे जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ। तो हमें बताना है एक्सेलरेशन। तो इसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। जो अगर स्टेशनरी लिफ्ट है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है mg, और अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो m ब्रैकेट g माइनस से हमारा फॉर्मूला हो जाता है, उसको हम इक्वेट कर देंगे, रेशियो तो है 3/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू g/3। सो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इससे जो तीनों चैप्टर थे इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं। जो हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर है उसमें आप देख सकते हो f इक्वल्स टू म्यू r से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ में कभी कभी वो सरफेस को इंक्लाइन कर देगा, और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। साथ में जो लॉज ऑफ मोशन है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन, लिफ्ट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में कभी कभी वो पुल्ले के क्वेश्चन दे देता है कि इसमें दोनों तरफ से मास लटक रहा है, देन एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ स्ट्रिंग में, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, और इनको आप कवर अप करना। और जो हमारा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेट इन मोशन, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर था, तो उसके जो फॉर्मूले हैं वो भी कभी कभी यूज हो जाते हैं निकालने में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इन चीज़ों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है दूसरी वीडियो बनाने में। और हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं, 845 प्लस सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर आप जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।